गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चले टेंस के चैप्टर में आज है आपका 39वां 39 डे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पूर्व आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ही आपको शैल ऑब्लिक विल के बाद क्या कर देना है, नॉट लगा देना इंग्लिश में। और हिंदी में क्या करना है कि धातु के पूर्व नहीं शब्द जोड़ देना है, बाकी चीजें सेम रहेगी। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं बता चुका हूं कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा किसको व्यक्त करता है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। तो आपको सीक्वेंस में तो आना पड़ेगा। अफर्मेटिव वाला रूल आप देख लीजिए। अब आई वी के साथ आप शैल का प्रयोग करोगे और ARS के साथ अर्थात ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ शेष सभी कर्ता के साथ आप विल का प्रयोग करोगे। अब रही बात नेगेटिव वर्ड की, तो यहाँ पर मोस्टली जो है नॉट के साथ ही पढ़ाया जाता है, ध्यान देना। तो नॉट के अलावा फुल नेगेटिव वर्ड में आप नेवर का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। तो फुल नेगेटिव वर्ड में 3 ही होते हैं, नॉट, नो, नेवर, ध्यान देना। तो इस स्ट्रक्चर में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में नो तो आएगा ही नहीं, ये ध्यान देना कि नो तो आएगा नहीं, या तो नॉट आएगा या तो नेवर आएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको परिवर्तन, ठीक ना। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब को चेंज करना पड़ता है। यहाँ आपको कुछ छूना नहीं है, नॉट लगाइए चाहे नेवर लगाइए। या सेमी निगेटिव वर्ड, ये तो फुल निगेटिव हो गया, आप एवर नॉट का प्रयोग कर दीजिए। ओके, आप हार्डली आपने स्केर्सली का प्रयोग करिए, ठीक। आप सेल्डम का प्रयोग करिए, ठीक ना। आप रेयरली का प्रयोग करिए, ठीक। यहाँ पर बेयरली का प्रयोग नहीं होगा। बेयरली का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी देयर के साथ होता है, ठीक ना। जहाँ संख्या बताया जाता है, कहा जाए कि वर्ग में मुश्किल से 10 छात्र हैं तो देयर आर बेयरली 10 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक ना। ये ट्रांसलेशन होता है, वहां पर बेयरली का प्रयोग होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एवर नॉट, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, ये आपके सेमी, ठीक ना, सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय मैं इसकी चर्चा किया हूँ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी, निगेटिव सेंटेंस में मैं इसकी चर्चा किया हूँ, तो उसको आप पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए। तो इतना का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है नॉट के द्वारा ही बता दिया जाता है, ठीक। फिर भी आपको इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सीधे हम कहाँ आते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। अब देखिए, वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो देखिए वह मेरी मदद नहीं करेगा। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर क्रिया मदद करना है, मदद करना,
ध्यान दीजिएगा, दो शब्द से बना है, ये भाषा विज्ञान है। तो जब दो शब्दों से क्रिया, हिंदी की क्रिया बनती है तो नहीं शब्द बीच में आता है। नहीं शब्द कहाँ आता है? यहाँ पर आ जाता है। और मान लीजिए क्रिया जाना है, ये देखिए यहाँ धातु प्लस ना, यहाँ भी है मदद करना, और यहाँ जा धन ना, तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा। खास बात ये, तो चीजें आती रहेगी, मैं बताता रहूंगा। तो जब दो पार्ट में क्रिया होती है हिंदी में, तो नहीं शब्द बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जब एक शब्द वाला होता है तो नहीं शब्द पहले आता है, धातु के पहले, जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ। लेकिन जब दो भाग वाला रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बीच में आया है, मदद करेगा, है ना खास। तो खास तो भाई रहता है, मेरे क्लास में खास रहेगा, हर टेंस में खास चीज़ें रहती है, विशेष चीज़ें रहती है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। आप समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? बिना पढ़े तो इंग्लिश आएगी नहीं। तो कोई एक चैनल पकड़ करके बढ़िया से, सवाल है कि चैनल कौन सा है, यूट्यूब चैनल पर कौन सिस्टमेटिक इंग्लिश पढ़ा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ आरपी सर पढ़ा रहे हैं, पूरा सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद मन में आए तो सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक तो एकदम नहीं करते हो, कसम खाए हो, ठीक ना, कोई बात नहीं। तो मैथ टीचिंग मेरी हॉबी है, ठीक। तो मैं तो भाई आनंद के साथ पढ़ाऊंगा, तुम्हें पसंद है तो पढ़ो, और वीडियो बंद करके हटो, किनारे हटो, ठीक ना, सीधा सीधा बात। तो अब चलो, ये क्या हो गया? वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो इस स्ट्रक्चर में है, ठीक ना। तो सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम इस स्ट्रक्चर में है, पहले वाले में। तो चलते हैं भाई, पहले वाले स्ट्रक्चर में है, ठीक ना, वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में है, बोलिए कि सही है कि गलत है? वह मेरी मदद नहीं करेगा, सही है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। तो अब इसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, जब सही है तो क्या हो जाएगा? ही विल, ही किसके अंतर्गत आएगा? आई बी को छोड़ दिया जाए तो एआरएस में आएगा। तो ही विल नॉट हैव मी, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए खास बात तो रहती है ना आपकी सर के क्लास में नहीं, तो खास बात में मैं आता हूं क्या, वह मेरी मदद नहीं करता होगा। अब देखिए खास बात, मुझे एक चीज का ध्यान आ रहा है, ये प्रयागराज है भाई, इलाहाबाद की धरती, जानते ना इलाहाबाद कहाँ है? आप तो दूर दराज से कहीं से पढ़ रहे हो, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पूरे ऑल वर्ल्ड में जाएगा। इंडिया में प्रयागराज की धरती, संगम नगरी, यहाँ ऑफलाइन पढ़ाने वाले भी ऐसे वहाँ का ट्रांसलेशन करा देते हैं, समझो ऐसे ऐसे अध्यापक हैं। तो YouTube पर तो पूछने नहीं है, अब हमको क्या कहना है, जिन्हें जर्मन नहीं पढ़ाना आता है वो भी इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। 3-3 दिन के बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं, खुद तो इंग्लिश आती नहीं है, YouTube पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और खूब सब्सक्राइबर जुटा लिए हैं। तो उनका तो काम हो रहा है, लेकिन आपकी तो बर्बादी हो रही है ना। तो ऐसा मत करिए, आप योग्य टीचर से पढ़िए। वह मेरी मदद नहीं करता होगा। अब बताइए, वक्ता मैं ही हूँ, अब मैं ही उसकी मदद के बारे में, यानी खुद की मदद के लिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ। वह मेरी मदद नहीं करता होगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। गलत है कि नहीं गलत? मेरी मदद करेगा इन फ्यूचर, सर्टेनिटी नहीं करेगा जी, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ये तो सही हो गया। यहाँ क्या है,
नहीं करता होगा। हाँ, एक कह सकते हैं वह मुझे गाली नहीं देता होगा, वह मुझे गाली नहीं देता, ये तो सही होगा। और वह मेरी मदद नहीं करता होगा, ये कैसे सही हो सकता है? आप सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा विज्ञान है। तो ये तो सेंटेंस गया गलत, इसका भी लोग ट्रांसलेशन करा करके बैठे हैं। रही बात, मैं नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पर इतना मतलब कि गलत इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ, ठीक ना। अच्छे अच्छे टीचर भी जो मतलब मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, समझ लो लाखों में है और मिलियंस में है, वो लोग गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो नाम देख करके हम क्यों अपने को बदनाम करें? आरपी सर ऐसा बोलते हैं, हमारा नाम लेते हैं, तो भैया झगड़े की फसाद नहीं करना है। आपको समझ में आता है कि मैं सही हूँ तो अब निर्णय आपको लेना है। तो वह मेरी मदद नहीं करता, हुआ गलत हुआ कि नहीं? यानी इस स्ट्रक्चर में आ गया, बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना जी। लेकिन अगर आप लिखते हो वह मुझे गाली नहीं देता होगा, देख लो, वह मुझे गाली नहीं देता होगा। गाली देना दो शब्दों वाली क्रिया है हिंदी का, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। नहीं, लिख तो देते हैं, अब तुम भी छाप लेते हो यार, दिमाग नहीं लगाते हो। अरे ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, भेजा दिया है, थोड़ा सा प्रयोग करो, भाषा सीखो। तो गाली देना दो शब्दों की, तो नहीं नहीं शब्द बीच में आ गया, वह मुझे गाली नहीं देता होगा। प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, कहने की पूर्व की बात, यहाँ तो सही हो गया है। ये देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ हम नोट नहीं किए हैं, नोट कर दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर सेकेंड में मैं लिखा था, गलत हो गया था, और ये भी स्ट्रक्चर सेकेंड में लिखा हूं, यहाँ ये गलत हो गया, एक मिनट, ये गलत हो गया था, और ये स्ट्रक्चर सेकेंड में सही हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे वाक्यों का अंतर। और मेरी मदद नहीं करता होगा, मेरी मदद करता है कि नहीं है मुझे पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम गलत हो गया। और वह मुझे गाली नहीं देता होगा, सामने तो कोई गाली देता नहीं है तो ये तो मेरा प्रोबेबिलिटी है मेरे तरफ से, यानी गेस है, अनुमान है, तो वाक्य सही हो गया। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? He will not abuse me। ये देखो सही हो गया कि नहीं सही हो गया, ये चीज है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो कुछ और वाक्य देता हूं फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, लिख लीजिए आप। ओके, मैं हट जाता हूं आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अब देखिए यहां पर करना 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 एक शब्द की क्रिया है, ठीक ना। तो नहीं शब्द आ गया है, ये देखिए धातु के पहले आ गया। यही दो शब्दों वाला रहता तो नहीं यहाँ आ जाता, समझ में आएगा ना। तो अब चलिए, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। कौन सा स्ट्रक्चर भैया? स्ट्रक्चर फर्स्ट है, वाक्य
सही है, मतलब हम करने में असमर्थ हूँ, मैं जो है कार्य करने में आपका असमर्थ हूँ, तो नहीं करूँगा, ट्रांसलेशन क्या हो गया। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ, यहाँ पर फर्स्ट जो फॉर्म लग रहा है एक्शन वर्ब का होगा मेन वर्ब के रूप में, ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव, ठीक है ना। आई शैल नॉट डू योर वर्क, ये ट्रांसलेशन हो गया सीधा सीधा, इसमें हमने दिया था, ठीक है ना। अब अगर इसको इसमें बनाना चाहते हो तब क्या होगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँगा, लो मैं ही करता हूँ, मेरे बारे में प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम लेकर चले गए, नहीं करता हूँगा, ठीक है ना, पास्ट टाइम में लेकर चले गए तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। यानी स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर सेकंड में लेकर चले गए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेकंड में लेकर चले गए, सेंटेंस हो गया गलत। तो अब ट्रांसलेट इसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये चीज बताने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है मेरा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी अगर दिया है, मान लीजिए कि ये इंग्लिश सेंटेंस है और कहा गया कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो अगर इस चीज का नॉलेज नहीं है आपके पास, तो जो स्टूडेंट यह ट्रांसलेशन करेगा उसका तो सही हो गया, लेकिन जो इसको कर दिया मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँगा, तो ये तो गलत हो गया। यही उद्देश्य है मेरा, ठीक ना। तो क्लास अच्छा लगा होगा। अब देखो एक चीज आप में कमियां है कि टाइटल देखते हो, अरे फ्यूचर इंडिफिनिट तो पढ़ा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट ही तो पढ़ाए हैं, क्या है उसमें। हर क्लास में कुछ ना कुछ मिलेगा मेरे, ठीक ना, क्लास में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए होगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखो, उसको पढ़ो। बहुत से तो टीचर लगे हुए पढ़ रहे हैं और पूरा वीडियो नहीं पढ़ते हैं, सीक्वेंस नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है, कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बकवास बंद करो ये सब कमेंटबाजी, पूरा वीडियो पढ़ो। अगर आप चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ते हो तो तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब उसी वीडियो में मिलेगा, उस चैप्टर में मिलेगा, प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। भैया मेरे पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है कि हर कमेंट का मैं आपको जवाब दूँ, ठीक ना। तो आप आधा अधूरा पढ़ते हो, लिख के भेज देते हो कि सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं समझ जाता हूँ कि तुम स्टूडेंट ऐसा कम करता है, टीचर लगे हुए हैं, टीचर लोग लगे हुए हैं, नौसिखुआ, वो भी वीडियो मेकर ही होंगे, वीडियो मेकर होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ लेकर के बनाओ, लेकिन आप पूरा पढ़ो, सीधा सीधा बात। तो बुरा ना मानना भैया, ठीक ना। अगले क्लास तक के लिए का टाटा बाय बाय।